कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी सुपुत्र, मीतेश भाई एवं परेश भाई पुत्रवधु, पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। अर्हन्तो मंगलम नित्यं सिद्धा जगति मंगलम मंगलम साधवो मोक्षं धर्मः सर्वत्र मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। आचार्य परमेष्ठी आचार्य भगवान आचार्य वैष्णुनंदी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एकमात्र जिन शासन ऐसा सुशासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी मिलकर ये भावना भाते हैं, यह जिन शासन सुचिर काल तक, अनंत काल तक सदैव जयवंत और जीवंत रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर श्री जिनेंद्र भगवान के पवित्रतम पाद मूल में विराजित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज का दिवस पर्व का दिवस है। आज का दिवस जैन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में एक विशेष दिवस है। क्यों? इसलिए कि आज श्रावणवदी एकम ये युग का प्रथम दिवस है। युग का प्रारंभ श्रावणवदी एकम से होता है। जब प्रलय काल आता है, प्रलय काल के बाद युग का प्रारंभ होता है तो श्रावणवदी एकम से होता है। 7 प्रकार की शुभवृष्टियाँ होती हैं। वे 7 प्रकार की शुभवृष्टियाँ 7-7 दिन तक होती हैं। इस प्रकार 49 दिन तक शुभवृष्टियाँ होने से ये वसुधा पुनः पवित्र एवं शक्तियों से युक्त हो जाती है। उसके उपरांत सौदर नादी देव समूह आकर के यहाँ पर 10 दिन तक पर्व का समारोह करते हैं। 10 लक्षण धर्म के यहाँ पर उत्सव मनाते हैं। श्रावणवदी एकम से यदि 49 दिन गिनते हैं तो भादों
सुदी चतुर्थी तक होता है। श्रावण मास के 30 दिन और भादों मास के भाद्रपद की 19 दिन, तो भादों शुदी पंचमी से व्रत प्रारंभ होते हैं। महानुभाव, वर्ष का प्रथम दिन होने से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आपके मन में वर्ष के प्रथम दिन बड़ा उत्साह रहता है, वर्ष का प्रथम दिन अनेक अनेक अपेक्षाओं से अनेक अनेक महीने में आता है, अलग अलग महीने में आता है। यदि ईसवी सन की अपेक्षा से देखें तो वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी है। यदि विक्रम संवत की अपेक्षा से देखें तो वर्ष का पहला दिन चैत शुदी एकम है, और यदि वीर निर्वाण संवत की अपेक्षा से देखें तो वर्ष का पहला दिन कार्तिक शुदी एकम है, और यदि युग की अपेक्षा से देखें तो वर्ष का पहला दिन श्रावण वदी एकम है। अन्य प्रकार से अन्य संवत भी हैं, उनके अपेक्षा से वर्ष का पहला दिन अलग अलग प्रकार से निश्चित होता है। महानुभाव, श्रवण नक्षत्र जिन शासन की प्रभावना का निमित्त है, ये श्रवण नक्षत्र माना कि श्रवण धर्म का मूल आधार है। आपको ज्ञात होगा, जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों पर अवसर चल रहा था, उस समय सारचंद्र आचार्य ने अपने निमित्त ज्ञान से व अवधि ज्ञान से जान लिया, श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ देखकर कि मुनि धर्म पर कहीं संकट आया है, और उन्होंने तुरंत ही अपने शिष्य क्षुल्लक पुष्पदंत को विष्णु कुमार मुंडाल के समीप भेजा कि आप उन साधुओं की रक्षा करें, अवसर को दूर करें। तो श्रवण नक्षत्र ये जिन शासन की प्रभावना का एक बहुत बड़ा निमित्त है। नक्षत्र जिन शासन की अपेक्षा से 28 होते हैं, सामान्य अपेक्षा से 27। जैन दर्शन में अभिजित नाम का नक्षत्र एक और इंक्लूड किया जाता है। 28 नक्षत्र, इनमें से लेवल जैसे 2.25 नक्षत्र के माध्यम से एक महीना, तो नक्षत्रों के नाम से ही महीने बने। आश्विन नक्षत्र से आश्विन का महीना, कृतिका से कार्तिक का महीना, मृगशा से मगशिर का महीना, पुष्य से पौष का महीना, मघा से माघ का महीना, पूर्व फाल्गुन तथा फाल्गुन से फाल्गुन का महीना, चित्रा से चैत का महीना, विशाखा से वैशाख का महीना, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ का महीना, और पूर्वाषाढ़ तो आषाढ़ से आषाढ़ का महीना, और श्रवण नक्षत्र से श्रावण का महीना, भाद्रपद यानी जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद से भादों का महीना, ऐसे ये महीने बने। तो श्रावण का महीना जिन शासन की प्रभावना का वर्ष का सबसे उत्कृष्ट महीना माना जाता है, क्योंकि इस समय में प्रायः के सबकी भावनाओं में एक तीव्र वेग होता है, बड़ा उत्साह उल्लास उमंग और आनंद की लहर होती है। जिन जिन स्थानों पर यदि श्रवणों का सानिध्य मिल जाता है, उन स्थानों पर तो श्रावण के महीने में इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने उत्साह का संवर्धन होता है कि श्रावण के महीने में तो उस नगर में मंदिर में मानो पैर रखने जगह न मिले। और फिर जब उत्साह के साथ कार्यक्रम होते हैं तो भाद्रपद में परिणाम और निर्मल होते हैं, फिर पूरे भादों के महीने व्रत चलते रहते हैं। 16 गान पर्व, पर्युषण पर्व, पुष्पांजलि पर्व, रत्नात्रय पर्व, अन्य अन्य पर्व चलते हैं, और भक्त इन श्रावण के महीने या भादों के महीने में अपनी शक्ति अनुसार बहुत साधना भी करते हैं। रविवार आदि करने वाले महानुभाव वह आषाढ़ के अंतिम रविवार से लेकर के श्रावण के सभी रविवार और भाद्रपद के सभी रविवार 9 रविवार के व्रत करते हैं। अन्य व्यक्ति अन्य प्रकार के व्रत भी करते हैं। महानुभाव, आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि आज युग का पहला दिन है। ये युग का पहला दिन हमारे जीवन का भी पहला दिन हो सकता है, जिस दिवस को निमित्त बना करके हम अपने जीवन में कुछ धर्म के प्रति नई शुरुआत करें, जीवन में कोई शुभ संकल्प लें।
क्योंकि संकल्प के बिना जीवन में जो कुछ मार्ग प्राप्त होता है, जो कुछ गुण संस्कार आदि ग्रहण होते हैं, वे पुनः शनैः शनैः वे लुप्त भी होने लगते हैं। संकल्प के साथ आगे जब व्यक्ति बढ़ता है तो वह व्यक्ति यावत जीवन या जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक वे संस्कार कायम रहते हैं। नई खूबी, नई उमंग, नई अरमान पैदा कर। नई खूबी, नई उमंग या उल्लास, नई अरमान पैदा कर। यदि तू इंसान है तो इस खाक के पुतली में भगवान पैदा कर। यदि वास्तव में हम इंसान हैं, इंसानियत के साथ जी रहे हैं और ये भगवत्ता का बीज है, तो हमने ये संकल्प लेना है कि युग का प्रारंभ है, श्रमण धर्म का प्रारंभ है। सामान्य धर्म विश्व का सर्वोत्कृष्ट धर्म है। इस धर्म को स्वीकार किए बिना कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती। महानुभाव, इसलिए आज अपने जीवन में कोई ऐसा विचार, उस विचार को आचार में लाना है। कोई ऐसी कल्पना, जिस कल्पना को संकल्प में बदलना है। कोई ऐसा आचरण, जिस आचरण को यम के रूप में परिवर्तित करके यावत जीवन हम उसे अपने जीवन में धारण करें। आदि यदि सही से होती है, प्रारंभ सही से होता है, तो लोग कहते हैं जिस कार्य का प्रारंभ ठीक से हो गया समझो आधा कार्य हो गया, और जिस कार्य का प्रारंभ ही बिगड़ गया तो फिर मन खराब रहता है। व्यापारी वर्ग क्या कहता है? प्रातःकाल यदि पहला ग्राहक आए और संतुष्ट होकर के जाए और आपको भी संतुष्टि रही तो फिर कहते हैं आज बोनी अच्छी हो गई, तो व्यापार शाम तक अच्छा चलेगा। और यदि पहला ग्राहक ही लौट जाए, उससे कुछ चिक हो जाए, कुछ विवाद हो जाए, वह बिना मान लिए चला जाए, तो फिर कहते हैं तो बोनी खराब हो गई, आज का दिन तो पूरा खराब हो गया। तो प्रारंभ में या किसी ने व्यापार का प्रारंभ किया हो और प्रारंभ में ही उसे घाटा लग जाए तो फिर उसका साहस छूट जाता है। यदि कोई कृषक खेती करे, प्रारंभ में ही यदि खेत में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि से कोई हानि हो जाए तो कहेगा बस अब क्या करें, हमारे पाप का उदय प्रारंभ ही खराब हो गया। या कोई उद्योग धंधा प्रारंभ करता है, फैक्ट्री लगाता है और प्रारंभ में अच्छे उत्साह से कार्य करता है, लाभ अच्छा होता है तो उत्साह बढ़ता चला जाता है। और प्रारंभ में यदि इसे कोई ठोकर लगती, झटका लगता है, कोई बहुत बड़ा लॉस होता है तो व्यक्ति फिर आगे साहस नहीं कर पाता। नीतिकार ने लिखा है, यानी रहीम जी ने लिखा दोहा, रहीमन बिगड़ी आदि की बनी न खर्ची दाम, हर बारी आकाश लो तो बामनी नाम। एक कथा आती है अपने यहाँ, जो जैन कथा है विष्णु कुमार मुनि महाराज की, जिन्होंने बलि के छल को छल से दूर करके उसे सबक सिखाया, 700 मुनियों के सर को दूर किया। वैदिक परंपरा में विष्णु कुमार मुनि का नाम विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं और ये कथा मिलती जुलती ऐसी है। उसने बलि के छल को दूर किया, किंतु कैसे दूर किया तो वहां बताया जाता है कि वे 52 अंगुल का रूप बना करके आए। बाद में बलि ने अपना शरीर विस्तार को प्राप्त कराया और एक ही पग में ये वसुधा, जम्बूदीप या धात की खंड पुष्कर नाप लिया। 3 पग में वैदिक परंपरा कहती है कि उन्होंने 3 पग में सारी पृथ्वी नाप करके आधी पग में उसकी पीठ नाप ली। रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन बिगड़ी याद की बने न खर्ची दाम। जिसकी बात प्रारंभ में बिगड़ गई, चाहे शादी विवाह में, चाहे अन्य किसी कार्यक्रम में, पहले प्रारंभ से ही यदि खराब हो गया माहौल, चाहे कोई सभा चल रही है, प्रारंभ से ही खराब हो जाता है तो फिर बाद तक आनंद आ नहीं पाता। और प्रारंभ में यदि अच्छा हो जाता है, जिसका प्रारंभ अच्छा होता है, समय उसका अंत और अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। रहीमदास जी ने कहा, चाहे विष्णु उन्हें बाद में अपना विस्तार आकाश जैसा बना लिया, किंतु आज भी उसे 52 कहते हैं। तो प्रारंभ का दिन अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। आज के दिन सबको अभिषेक पूजन शानदारा करना ही चाहिए थी।
आज के दिन पात्रों को दान देना, स्वाध्याय करना, कोई ना कोई नियम देना आवश्यक है। दूसरा विषय आज ये है, आज वीर शासन जयंती है। कौन सी जयंती है? वीर, महावीर, वर्धमान, अतिवीर, सन्मति, 5 में से कोई भी नाम ले लो। यदि वर्धमान शासन जयंती कहो, सन्मत शासन जयंती कहो, वीर शासन जयंती कहो, महावीर शासन जयंती कहो, अतिवीर शासन जयंती कहो, कुछ भी कहो, नाम 5 भगवान महावीर स्वामी के ही हैं। और जयंती का आशय है, जयंती उसकी मनाई जाती है जिसने अंत पर विजय प्राप्त कर ली हो। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी जन्म और जरा मृत्यु आदि पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उनकी जयंती मनाना सफल और सार्थक है। ये शासन जयंती है, उनका शासन जयवंत हो। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल तब तक चलेगा जब तक किसी दूसरे का शासन प्रारंभ न हो, किंतु बीच में धर्म लुप्त हो जाएगा। इसलिए पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर स्वामी का शासन ये अबाध गति से चलता रहेगा। यद्यपि ये थोड़ा सा डाउन होता जाएगा, किंतु शासन रहेगा अवश्य। आज से 2578 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हो गया। भगवान महावीर स्वामी को जब वैशाख सुदी दशमी के दिन, वैशाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किंतु वैशाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बावजूद भी भगवान महावीर स्वामी की दिव्यधनी नहीं खिली। कुबेर इंद्र ने संवत्सर की रचना की। सौदर इंद्र अपनी सभा में विराजित हैं। 12 सभाओं में नियत प्राणी विद्यमान हैं, किंतु दिव्यधनी फिर भी नहीं खिली। वैशाख सुदी दशमी से इतना समय निकल गया, वैशाख मास के 5 दिन या 6 दिन, ज्येष्ठ का पूरा महीना, आषाढ़ का पूरा महीना निकल गया, दिव्यधनी नहीं खिली। इंद्रभूति गौतम गर्दन ने विचार किया, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तीर्थंकर प्रभु की दिव्यधनी का खिलने का तो नियम है, उनकी दिव्यधनी कम से कम वर्ष पतगत काल तक तो खिलेगी ही खिलेगी, किंतु उनकी दिव्यधनी क्यों नहीं खिली? केवल ज्ञानी बन गए, परम औदारिक शरीर, अनंत चतुर्दश से संयुक्त और सामान्य भूमि से 5000 धनुष मुझे पहुंच गई, दिव्यधनी नहीं खिली। अवधि ज्ञान से सौदविन ने जाना, सभा में कोई योग्य पात्र नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की अनक्षरी दिव्यधनी को जो झेल सके, जिनके निमित्त से खिले, ऐसा योग श्रोता अभी यह सभा में नहीं है। इसलिए सौदम इंद्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्रभूति के आश्रम में पहुंचे, जो वृत्तांत आपने कल सुना था। वहां पहुंच करके वे किसी भी प्रकार से इंद्रभूति को समोषणता लाना चाहते थे, और वे अपना प्रश्न करके जिज्ञासा के साथ उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु को उत्तर दूंगा, और आ गए। तो उन्होंने कहा, यदि उत्तर नहीं बने तो मेरे गुरु को अपना गुरु बना लेना, और उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। तो इंद्रभूति गौतम गर्दन ने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु बना लिया, और सौदम इंद्र उन्हें इंद्रभूति के भी शिष्य बन गए। महान भाव, किसी राजा का जब राज्याभिषेक होता है, उस दिन से उस राजा का शासन माना जाता है। ऐसे ही जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस दिन से उनका शासन माना जाता है। किंतु भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ श्रावणवदी एकम से माना जा रहा है। यद्यपि भगवान महावीर स्वामी को वैशाख सुदी दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, किंतु उनकी दिव्यधनी नहीं खिली। उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म के माध्यम से कोई उनके अनुयायी नहीं बने। छद्मस्त काल में 12 वर्ष तक भी मौन रहे, गृहस्थ जीवन में धर्म का उपदेश देते ही नहीं है, तो उनके धर्म का अनुकरण करने वाले जीव कौन हुए? तो सबसे पहले इंद्रभूति हुए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी, सुपुत्र मीतेश भाई एवं परेश भाई, पुत्रवधु पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली, मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा।